महिंद्रा के इन ग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इलेक्ट्रिक कार BE6 और XCV9E को आप दूर से ही स्पॉट कर सकते हैं इसके अट्रैक्टिव लुक और यूनिक डिज़ाइन की वजह से। हमने भी रोड पर जितनी सारी इनकी गाड़ियां देखी हैं, मैक्सिमम वो इसका टॉप वेरिएंट पैक 3 ही नज़र आया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इन दोनों कार्स के पैक 2 वेरिएंट की बात करने वाले हैं जो मिडल वेरिएंट है। वैसे महिंद्रा ने लॉन्च के वक्त ही इसका पैक 2 वेरिएंट लॉन्च कर दिया था 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इसका जो नया पैक 2 वेरिएंट आया है उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। वैसे BE6 में आपको जो इसके प्राइसिंग है वो 21.90 लाख से शुरू होकर तकरीबन 23.5 लाख के करीब जाती है एक्स शोरूम। वहीं XCV9 में आपको 23 लाख से शुरू होकर 26 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस जाती है। एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। हम इस वीडियो में ज़्यादा फोकस XCV9E पर करने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है जो फीचर लिस्ट आपको पैक 2 में XCV9E में मिलता है वो BE6 के कंपेयर में ज़्यादा बेटर है और साथ ही आपको वैल्यू फॉर मनी डील भी लग सकती है। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ जहाँ पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की BE6 और XCV9E के पैक 2 वेरिएंट के बारे में इन डिटेल। ये जो आप देख रहे हैं ये है महिंद्रा XCV9E का पैक 2 वेरिएंट। लुक वाइज वेरिएंट में आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क सामने से देखने में नहीं पता चलेगा। जो आपको फ़र्क बेस वेरिएंट के मुकाबले दिखाई देगा वो है ये LED सिग्नेचर लैम्प, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको केवल पैक 2 में ही मिलता है। इसके अलावा आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर इस पैक 2 से मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही इसमें आपको मिलता है गुड बाय का फीचर जो आपको एक फील गुड देता है। उसके अलावा आपको साइड में, अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पैक 1 में आपको 19 इंच के व्हील्स तो मिल रहे थे लेकिन अलॉय के नहीं थे, वो व्हील कवर आपको मिल रहा था। पैक 2 के इंटीरियर में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे इसकी सीट्स। इसकी सीट में आपको लेदरेट का टच मिल जाता है, जहां आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट में केवल फैब्रिक सीट का ऑप्शन मिलता था। साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर भी इस पैक 2 वेरिएंट में आपको लेदरेट का टच दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन जो है 12.3 इंच के वो आपको बेस वेरिएंट से ही इस मॉडल में मिलता था, लेकिन उसके अलावा जो एक नई चीज़ जुड़ी है वो है मेमोरी फंक्शन फॉर ड्राइवर सीट, जो आपको पैक 2 से मिलता है। TPMS फीचर तो आपको बेस वेरिएंट में भी मिलता था, लेकिन इस वेरिएंट से आपको इंडिविजुअल टायर पे क्या प्रेशर है वो भी दिखाई दे जाएगा। साथ ही 16 स्पीकर्स आपको हार्मन एंड कार्डन के मिलते हैं। इसमें वायरलेस चार्जर की जो फैसिलिटी है वो इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाती है। पैक 2 में एक और अच्छी फीचर आपको देखने को मिल जाएगी कि इसमें आपको की के अलावा NFC की का भी ऑप्शन इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। एक चीज़ जो आप अगर ढूंढ रहे थे XCV9E की, वो था सेल्फी कैमरा जो यहाँ पर लगा हुआ था, जिससे लोग काफ़ी सारे प्रमोशनल वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे थे गाड़ी में। इसमें आपको वो फीचर नहीं मिलता है। उसके अलावा जो बेसिक यूजफुल फीचर्स हैं वो सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। इस पैक 2 वेरिएंट को हम क्यों कह रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ आपको मिलती है वो है फिक्स ग्लास रूफ, जो इसके लोअर वेरिएंट में आपको नहीं मिल रही थी। हालांकि इसके टॉप वेरिएंट में आपने देखा होगा कि महिंद्रा की एक LED लाइटिंग सेटअप यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। यहाँ वो एनिमेशन और वो सेटअप नहीं है, प्लेन ग्लास रूफ है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके केबिन में एक अच्छी खासी स्पेस महसूस हो तो वो उसके लिए आप पैक 2 वर्जन चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। महिंद्रा का कहना है कि उनकी BE6 और XCV9 लॉन्च के बाद से जितने भी वेरिएंट्स उसके बिके हैं वो सारे टॉप वेरिएंट पैक 3 है। उनको लग रहा था कि सेगमेंट में एक कमी है पैक 2 वेरिएंट की विद गुड बैटरी पैक विच इज़ 79 किलोवाट आवर। उसी के लिए उन्होंने ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है, जहां पहले से ही आपको छोटा वेरिएंट मिल रहा था छोटे बैटरी पैक के साथ। ये बड़ा बैटरी पैक विद गुड टू हैव फीचर्स, काम के सारे फीचर्स के साथ ब्रांड ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उनको लग रहा था मार्केट में इसकी एक कमी है। तो क्या ये सचमुच उस कमी को पूरा करता है?
हाँ, हमें लगता है कि कुछ मामलों में अगर आप 3 से 4 लाख रुपए टॉप वेरिएंट से बचाना चाहते हैं, तो ये वेरिएंट आपके काम का साबित हो सकता है। हमने इस वीडियो में BE6 से ज़्यादा XEV9e पर चर्चा की है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है इसकी जो लंबाई है वो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा स्पेस देती है, बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है, साथ ही सेकंड रो में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बड़ी एसयूवी है, इसलिए भी ऐसा है, लेकिन उसके लिए आपको मिड वेरिएंट में बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 लाख रुपए ज़्यादा पे करने पड़े, व्हिच इज़ आई थिंक अगर आप स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी एंड फीचर वाइज़ ओवरऑल बात करें, तो ज़्यादा बेहतर डील XEV9e का पैक 2 वेरिएंट बन सकता है। अगर कंपेयर करें इसे पैक 1 और टॉप वेरिएंट से, तो इसमें आपको पैक 1 के मुकाबले कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे थोड़ा सा प्रीमियम फील भी देते हैं। लेदर एड सीट की बात कर लें या फिर ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन की बात कर लें, वायरलेस चार्जर जैसे फीचर आपकी जर्नी को थोड़ा सा और कंफर्टेबल, आरामदेह बनाते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा अमाउंट 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है एडास के थोड़े बहुत फीचर जैसे लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग जैसे फीचर्स, जो आपको रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए या हाईवे पर आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकता है। अगर आप ऑटो पार्क जैसे एक्सपेंसिव फीचर्स पे खर्च नहीं करना चाहते लेकिन बेसिक एडास फीचर्स चाहते हैं, तो पैक 2 का ये वेरिएंट आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप महिंद्रा की XEV9e को चूज़ करेंगे या BE6, या फिर आपके जहन में कोई और इलेक्ट्रिक कार है जिसे आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। एक और सवाल आपसे है कि क्या आप इलेक्ट्रिक कार को अपनी पहली कार, द ओनली कार की तरह ले सकते हैं, या फिर ये अब भी आपके लिए एक सेकेंड ऑप्शन है? वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हमें जानकर खुशी होगी। शुक्रिया।